लास्ट एक साल स्मॉल कैप के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस रहा एंड बहुत सारे लोगों के सपने भी टूटे स्मॉल कैप का रिटर्न देख करके। बट क्या ये पहली बार हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या स्मॉल कैप का ऐसा बिहेव करना नॉर्मल चीज़ है? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अगर लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप फंड को देखें तो लास्ट एक साल में -11% का रिटर्न रहा, यानी पूरे एक साल भर में नेगेटिव 11-12%। जहां लोग उम्मीद करके बैठते हैं कि मुझे 20-22% की कंपाउंडिंग स्मॉल कैप में तो यूँ मिल जाएगी, वहाँ पे -11% देखना बहुत बड़ा शॉक है, खास करके जब लास्ट 5 साल में लोगों ने बड़ा पैसा बनाया हो। इस टाइम पीरियड को, एक साल को ज़रा सा आगे बढ़ा करके भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैं 5 साल भी जब क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर इस रिटर्न को हम देखें 5 जुलाई 2024 से, वहाँ से भी अगर आप देखते हो अगेन इट इज़ 7%, 7.3% नेगेटिव। और मैं जुलाई से बात कर रहा हूँ, यानी कि 1.5 साल में भी स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये है स्मॉल कैप की हालत। वहीं स्मॉल कैप के सामने जब आप लार्ज कैप को रखते हो तो क्या रिटर्न बने हैं, ज़रा वो भी देखते हैं, ताकि आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाए। अब अगर लास्ट 1 ईयर के डेटा को देखें तो इस लार्ज कैप ने लगभग 6% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जहां स्मॉल कैप ने -11% रिटर्न दिया, वहीं लार्ज कैप ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मिड कैप का क्या हालत है? मिड कैप की हालत को अगर आप देखोगे लास्ट एक साल में तो -3%, यानी लार्ज कैप +6, मिड कैप -3 एंड स्मॉल कैप अप्रॉक्सीमेटली 12%। अब क्या स्मॉल कैप ऐसा ही बिहेव करता है? ज़रा इस चीज़ को भी डिटेल में देखते हैं। अगर आप स्मॉल कैप के लॉन्गर होराइजन के रिटर्न को एक बार ओपन करके देखोगे तो समझ में आता है कि स्मॉल कैप हमेशा से ही बहुत हाईली फ्लक्चुएटिंग रहा है। आप 2003 से लेकर के 2007 तक का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया स्मॉल कैप ने। उस समय लगता था कि भाई मतलब लूट लो मार्केट, इस तरह की हालत है। लेकिन 2008 के बाद जो भी हाई बनाया 2008 में मार्केट ने, अगले 8-9 साल तक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। यानी 2008 से 2016 तक का मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ तो भी -15% है। 2016 के बाद कहीं जा करके मार्केट ने उस हाई को दोबारा तोड़ा, यानी 8 साल की नेगेटिविटी। तो स्मॉल कैप कोई आज पहली बार ये चीज़ नहीं कर रहा है। एंड इस 2007 के क्रैश को चलो जाने भी देते हैं, फिर भी जिसने 2010 में भी इन्वेस्ट किया वो उसका सेम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो बाद में वही रहा। इवन 2014 तक 4 साल बाद जाने पे 36% नेगेटिव था ये। एंड उसके बाद लगभग 4 साल बाद जाकर के रिकवरी हुई है। 2014 में अप आने के बाद अब ज़रा फिर से देखते हैं, वही सेम चीज़ फेब 2016 तक लगभग 4% नेगेटिव या 2% पॉजिटिव रहा, दैट्स इट। एंड उसके बाद मार्केट में एक बड़ा उछाल आया, यानी स्मॉल कैप में एक बड़ा उछाल आया। एंड देन 2018 से देखते हैं, कोविड के पीरियड को जाने दो, 2018 के बाद भी 2 साल तक पूरे मार्केट नेगेटिव रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप का ये नेचर है, स्मॉल कैप ऐसे ही काम करता है। 5 ईयर के डेटा को देखेंगे तो भी आपको ये नेचर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, कोविड के बाद बहुत तेज उछाल आया स्मॉल कैप में, लेकिन 2021 से लेकर के 2023 तक लगभग 2 साल तक कोई रिटर्न स्मॉल कैप ने नहीं दिया। एंड देन फिर उसके बाद एक बड़ा उछाल आया। एंड अब इस रनवे के बाद अभी फिर से हम कंसोलिडेशन में हैं। कब तक ये कंसोलिडेशन चलेगा? नोबडी नोज़। हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, कई बार 3-4 साल तक चल जाता है। बट जहाँ तक उम्मीद है 2-2.5 साल में ये ब्रेक हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 साल 2.5 साल में, दैट्स अ एक्सपेक्टेशन। बट प्रॉब्लम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की नहीं है, प्रॉब्लम है स्मॉल कैप में गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करने की, कि भाई लास्ट 4 साल में रिटर्न बना है तो मेरा अगला 4 साल बनेगा ही नहीं। ये रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। किसी भी फंड ने कोई भी पॉजिटिव रिटर्न दिया ही नहीं है स्मॉल कैप में। लेट मी शो यू द डेटा। अब ये हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए, जहाँ पे सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा दिखेगा। इंडेक्स फंड आपने देख लिया, हम लास्ट 1 ईयर का डेटा देखते हैं। आप देखो लास्ट 1 ईयर में किसी फंड ने -16, -15 एंड जो किसी ने सबसे अच्छा भी परफॉर्म किया है तो -0.88%, यानी कि कोई ऐसा है ही नहीं जो पॉजिटिव है। ऐसे में अगर आप उम्मीद ये कर रहे हो कि नहीं मेरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं कर रहा बट बाकी किसी और का तो अच्छा कर रहा होगा, आपको उन्हीं का पॉजिटिव दिख रहा होगा जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, जो 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है उसके रिटर्न से अपना लास्ट 1 साल का रिटर्न कंपेयर कर रहे हैं।
क्योंकि लास्ट एक साल में जब मार्केट चला ही नहीं है तो आप में तो नेगेटिव ही दिखेगा। जिसने बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखा है उसका पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिविटी की वजह से, पहले का गेन की वजह से आज भी उनका पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है, ना कि लास्ट 1 ईयर के गेन की वजह से। तो ये कंपेयर करने की गलती बिल्कुल मत करो ऐसे इन्वेस्टर से जो पहले से इन्वेस्ट कर रहा है। इसी चार्ट को एक बार फिर से क्लियरिफाई करने के लिए मैं आमने सामने भी आपको दिखाता हूं। एक बार लार्ज कैप को सामने रखते हैं, जैसे ये निफ्टी 50 है, एंड उसी के सामने स्मॉल कैप को ज़रा सामने रखते हैं। अब आप ये दोनों में मैंने मैक्स पे क्लिक कर दिया। आप देखो जहाँ पे लार्ज कैप 2009 के बाद कम से कम धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से राइज है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि ये नेचर ही है स्मॉल कैप का। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो ये सब आपको पार करना होगा। आई होप आपको वो लाइन ज़रूर याद होगी, आग का दरिया है, डूब के जाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती हैं, उनमें लिक्विडिटी कम होती है। थोड़ा भी स्टॉक बाय या सेल किया जाता है तुरंत उसमें बहुत हैवी फ्लक्चुएशन आता है, बहुत ही ज़्यादा वो शेकी होते हैं। और आपको ये चार्ट से भी समझ में आ रहा होगा किस तरह का फ्लक्चुएशन इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज कैप का सेगमेंट। और ये हिस्ट्री हमें बार बार बताती है कि ऐसा होगा। चाहे 2008 के बाद का पीरियड ले लो, 2018 के बाद का पीरियड ले लो, कोई भी आप पीरियड ले लो, पैटर्न एक ही है। पहले पेन, फिर पेशेंस टेस्ट एंड फिर पे ऑफ। तो जो लोग रेडी हैं इस आग के दरिया को डूब के जाने के लिए, वही सबसे बड़ा पैसा बनाते हैं। ऐसे टाइम में जब लास्ट एक साल में नेगेटिव रिटर्न आता है तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो बेच के निकल जाते हैं, यानी कि टॉप पे खरीदा एंड बॉटम पे बेच देते हैं। वोलेटिलिटी को मेंटली वो झेल ही नहीं पाते। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला रूल है, जितना लंबा आप टाइम होराइजन दोगे तभी आप पैसा बना पाओगे। कम से कम 7 से 10 साल का आपके पास टाइम होराइजन होना चाहिए। डिसिप्लिन से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड आपका डिसीजन रिटर्न के बेस पे नहीं कि अगले 1-2 साल में फटाफट रिटर्न बना करके मैं तो पैसा बना लूँगा, ऐसे नहीं करना है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से, इन्वेस्टर से बात की है जहाँ पे पिछले 1 साल में वो मुझसे कहते थे कि नहीं सर, मेरा पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए कि जहाँ पे मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, मैं तो फुल एकदम रिस्क ले सकता हूँ, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब लास्ट 1 साल में नेगेटिव रिटर्न आया है तो उनका कॉन्फिडेंस हिलने लगा है। ऐसे में वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, अंदर से हिम्मत ही नहीं आ रही कि सर क्यों बढ़ाऊँ, ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये आपको नहीं करना, आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो में प्रॉपरली बताया किस तरीके से आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आप क्या करें। तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो हियर इज़ द सिंपल थिंग, कंटिन्यू दैट। और हाँ, अगर आपका एलोकेशन ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे आपने स्मॉल कैप भर के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लिए हैं, उसको रिव्यू करो, अपने स्मॉल कैप के पोर्शन को कम कर दो ताकि आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहो। स्मॉल कैप में पैसा बनाने का तरीका एक ही है, टाइम प्लस डिसिप्लिन, टाइमिंग नहीं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नया जो आपका पैसा जाने वाला है एसआईपी में, अगर आप उसको कम करना चाहते हो कम कर दो। मल्टी एसेट में, लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई या फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर दो। बाद में जब स्मॉल कैप में रिकवरी होगी, बिल्कुल आप अच्छा पैसा बना करके निकलोगे। याद रखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएटर है पर इमोशन टेस्टर भी है। जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है, प्लानिंग प्रॉपर कर लेता है, एसेट एलोकेशन कर लेता है, वो वेल्थ बना के यहां से निकलेगा। तो स्मॉल कैप देख करके अगर डर लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन गलत है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी अपनी स्मॉल कैप की जर्नी चालू करने से पहले? प्लीज टाइप इन कमेंट सेगमेंट, वी वांट टू रीड इट। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंज करने वाले हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।